हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, हमारा जो प्रश्न चल रहा है मुग़ल कालीन भारत में हमारे जो बाबर हैं जिसने मुग़ल काल की स्थापना की थी दोस्तों, वो चैप्टर चल रहा है हमारा। और उसमें हम उसके युद्ध देख रहे हैं, जितने भी प्रमुख युद्ध हैं। तो हमने पहला युद्ध देख लिया था, पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके हमने दोनों भाग देख लिए थे दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है वह है खानवा का युद्ध, जो दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध था। ठीक है दोस्तों, तो इससे संबंधित आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हमने जो पानीपत के 2 भाग देखे हैं वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और पानीपत का जो पहला युद्ध था वो महत्वपूर्ण है, उसका पहला भाग और दूसरा भाग हमने कंप्लीट कर दिया है, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो दोस्तों, आज ये भी वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, अंत तक ज़रूर देखिएगा प्रश्न। और जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ये इसका पहला भाग है। ठीक है, खानवा युद्ध का पहला भाग है और दूसरा भाग भी इस तरीके से और महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके प्रश्न देखते हैं और चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, खानवा का युद्ध कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को। ठीक है, इसको कनवा भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बोलते हैं कनवा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आ सकता है कनवा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। तो दोस्तों, ये जो खानवा का युद्ध है ये बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। ठीक है, मध्य मतलब दोनों किस किस के बीच हुआ था। तो दोस्तों, ये जो महाराणा सांगा थे और बाबर थे, पानीपत का युद्ध जीत कर आए थे। तो दोस्तों, इन दोनों के बीच हुआ था। ठीक है, तो बाबर जब पानीपत के युद्ध में व्यस्त था तब मेवाड़ के राणा सांगा थे। ठीक है दोस्तों, तो वे अपने साम्राज्य को क्या करना चाहते थे, सुरक्षित और विस्तृत करने के लिए युद्ध लड़ना पड़ा उन्हें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किस कारण हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए खानवा का युद्ध के कई कारण हैं। पानीपत विजय के कारण, क्योंकि जब पानीपत की विजय हो गई दोस्तों तो बाबर यहाँ पर अपना और साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, जिसके बाद खानवा ही एक महत्वपूर्ण राज्य था और जिसका खानवा मतलब राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, तो खानवा राजस्थान में पड़ता है, तो वो मेवाड़ की ओर चला और मेवाड़ का जो शासक था वो राणा सांगा था। ठीक है दोस्तों, पहली बात। दूसरा क्या है, राणा सांगा द्वारा समझौते का उल्लंघन। तो राणा सांगा और बाबर के बीच क्या हुआ था, ये हुआ था कि पानीपत में राणा सांगा बाबर की हेल्प करेगा इब्राहिम लोदी के खिलाफ। ठीक है दोस्तों, सहायता करेगा, लेकिन वो युद्ध में आया नहीं। ठीक है, तीसरा कारण क्या था, तीसरा कारण ये था बाबर द्वारा समझौते का उल्लंघन करना। अब राणा सांगा बाबर पर क्या लगाता है अभियोग या आरोप, कि उसने कलापी, धौलपुर और बयाना पर अधिकार कर समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये 3 कारण हैं, तो इसका सही जवाब सभी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध तुगलकनुमा दल का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये किया था मलिक कासिम ने। ठीक है, तो खानवा के युद्ध में तुगलकुमा दल का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, मलिक कासिम व मुनीब उत्का। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ने किया था। यहाँ पर मैंने शुरू में गलती बता दिया था, मलिक कासिम और मुनीम उत्का। ठीक है दोस्तों, तो उसका सही जवाब क्या है, इन दोनों ने खानवा का युद्ध जो तुगलकुमा दल का नेतृत्व मलिक कासिम और मुनीम अलका दोनों ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो उसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन 3 दोनों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गाड़ियों के पीछे रखी तोपों का। ठीक है दोस्तों, ये तोपों का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है दोस्तों, तो जो गाड़ी थी दोस्तों, तो गाड़ियों के पीछे रखी गई थी तोप। ठीक है, तो उन तोपों का नेतृत्व किसी ने किया था, प्रश्न है। तो जो गाड़ियों के पीछे रखी गई तोप थी तो उनका नेतृत्व निजामुद्दीन अली खलीफा कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन सही है, निजामुद्दीन अली खलीफा ने किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रसब्रुक विलियम के अनुसार बाबर व राणा सांगा की सेना का अनुपात कितना था। ठीक है दोस्तों, मतलब दोनों में कितना अनुपात था, दोनों की सेनाओं में। ठीक है दोस्तों, तो रसब्रुक विलियम के अनुसार बाबर व राणा सांगा की सेनाओं का अनुपात 1
1:8 था। ठीक है दोस्तों, क्या 1:8। ठीक है दोस्तों, 1:8 था। ठीक है, 1 किसकी, बाबर की और 8 राणा सांगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है A.L. श्रीवास्तव के अनुसार बाबर व राणा सांगा की सेनाओं का अनुपात कितना था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए रसब्रुक विलियम्स के अनुसार तो 1:8 था। ठीक है, अब पूछा है कि A.L. श्रीवास्तव के अनुसार, तो उसने बताया था 1:2। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होगा 1:2। ठीक है, 1:2। ठीक है दोस्तों, ये सेना का अनुपात था दोनों की। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है काबुल के लिए प्रसिद्ध ज्योतिषी। ठीक है, तो काबुल के किस प्रसिद्ध ज्योतिषी ने बाबर की पराजित होने की भविष्यवाणी की थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब एक वो थी रण क्षेत्र में उपस्थित होकर। ठीक है दोस्तों, जहाँ युद्ध था वहाँ उपस्थित होकर काबुल के प्रसिद्ध ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने बाबर की राजपूतों के हाथों पराजित होने की भविष्यवाणी कर मुगल सेना का मनोबल और गिरा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो कौन थे, मोहम्मद शरीफ। ठीक है दोस्तों, इसने भविष्यवाणी की थी कि बाबर हार जाएगा युद्ध। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बाबर ने किस युद्ध में शराब के भंडारे को ज़मीन पर बहा दिया। ठीक है, तो शराब के भंडार को ज़मीन पर बहा दिया था, तो किस युद्ध में, तो दोस्तों ये था खानवा के युद्ध में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बाबर ने किस युद्ध में शराब के भंडार के पात्र तोड़ डाले। ठीक है दोस्तों, तो शराब के पात्र किस युद्ध में तोड़ डाले। ठीक है, यह युद्ध के लिए ठीक है, युद्ध के दौरान, तो यह है खानवा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, तो बाबर ने क्या करा, शराब के जितने भी भंडार थे उनको धरती पे बहा दिया और जितने भी पात्र थे वे सब क्या कर दिए, तोड़ दिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर पढ़ेंगे बाबर ने किस युद्ध के दौरान मद्यपान न करने का प्रण लिया था। ठीक है दोस्तों, तो मद्यपान न करने का प्रण लिया था किस युद्ध के दौरान, तो दोस्तों ये खानवा के युद्ध के दौरान क्या किया था, उसने सभी जितनी शराब थी वो बहा दी थी धरती पर, पात्र सब तोड़ दिए और प्रण कैसा लिया, प्रण लिया कि कभी भी नशा नहीं करेंगे, मद्यपान नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, खानवा के युद्ध के बाद, क्यों, क्योंकि वो इतना भयभीत हो गया था वो भी और उसकी सेना भी, जब मोहम्मद शरीफ ने भविष्यवाणी कर दी कि बाबर हार जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है बाबर के किस युद्ध, ठीक है दोस्तों, बाबर के किस युद्ध के दौरान मुसलमानों से तमगा मसूल हटा देने का वचन दिया था। ठीक है दोस्तों, देखो तरह तरह के प्रयास कर रहा था, उनमें जोश भर रहा था अपनी सेना में, तो बाबर ने किस युद्ध के दौरान मुसलमानों से तमगा मसूल हटा देने की वचन दिया था, तो दोस्तों ये दिया था खानवा के युद्ध के दौरान। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पढ़ेंगे हम किस युद्ध के दौरान सैनिकों ने पत्नियों को तलाक देने की शपथ ली थी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार और पढ़ेंगे, पत्नियों को तलाक देने की शपथ ली थी। ठीक है दोस्तों, तो पत्नियों को तलाक देने की शपथ सैनिकों ने ली थी, तो किस युद्ध के दौरान ली थी, तो दोस्तों यह है खानवा के युद्ध के दौरान। ठीक है दोस्तों, तो खानवा के युद्ध के दौरान शपथ ली थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस युद्ध के दौरान सैनिकों ने कुरान की शपथ ली थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों जब बाबर ने अपना भाषण दिया और उनमें जोश भर दिया, तो प्रत्येक सैनिक ने हमदिल होकर इसे स्वीकार किया। ठीक है दोस्तों, और अपनी पत्नियों को तलाक देने की शपथ, तो दोस्तों इस तरीके से शपथ ली उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने ये सब किस युद्ध के दौरान किया, तो ये किया सब खानवा युद्ध के दौरान। ठीक है दोस्तों, तो किस युद्ध के दौरान सैनिकों ने कुरान की शपथ ली, तो दोस्तों खानवा के युद्ध के दौरान ली। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर ने किस युद्ध के लिए जिहाद का नारा लगाया था? ठीक है दोस्तों, तो खानवा के युद्ध के लिए बाबर ने किसका नारा लगाया? जिहाद का नारा लगाया था। ठीक है दोस्तों, मतलब अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए राजपूतों के विरुद्ध जिहाद का नारा लगा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी पहले भाग में। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा भाग देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।